हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा बच्चों आपको मालूम है, गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और इसमें आई गेट से कंप्यूटर साइंस के अंदर में बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में एसोसिएट चतुर्वेदी, जो कि BIT दूर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिनका रैंक 608 है। तो इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इनके प्लान कैसे था, कैसे इन्होंने मेहनत करके फाइनल ईयर के अंदर में 608 जनरेट किया, जो कि एक अच्छी रैंक बोल सकते हैं आप। तो मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले सोचिए, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कड़ी मेहनत करके एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर ली है। तो आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और हमारे जो जूनियर्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, इससे कुछ सीख पाएंगे आपकी जर्नी से। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ था और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से, और मेरे फादर BSP एम्प्लॉय है, मेरी मॉम टीचर है। तो मुझे JEE के बारे में पता चला था अराउंड क्लास 9 से, जब मेरा भाई JEE के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन, तो मुझे 9 से ही पता था कि मुझे JEE देना, उसमें अच्छा स्कोर करके मुझे कोई टॉप की कॉलेज में जाना है। और मैंने फिर अपनी जो JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11 से, जैसे कि सब लोग करते हैं। तो मैंने एक कोचिंग स्टार्ट किया था, तो वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं उस समय भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी कि मुझे JEE में निकालना है, और उससे मतलब लाइक 2 साल मैं ना मूवी गई थी, ना मैं कहीं रेस्टोरेंट गई थी, ना मैं किसी के मैरिज में गई थी। मुझे था कि मुझे JEE निकालना है, मुझे टॉप के कॉलेज में जाना है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप उतना कम था। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। मैं दिन लग के मेहनत करती थी JEE के लिए भी, बट उस समय मुझे पाथ के बारे में नहीं पता था कि कैसे आपको पढ़ना है। मतलब आप पढ़ते तो जाते हो, आप इधर डिस्क्रीट फैशन में पढ़ते हो कि आप इधर कुछ पढ़ लिए, उधर कुछ पढ़ लिए, बट आपको एक रोड मैप नहीं पता होता है। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे फेलियर कर गया था। तो फिर मैंने उस समय अपना ब्रेन भी उतना डेवलप नहीं रहता है। हाँ सर, मतलब जैसे कि ये चीज़ मुझे आई गेट के बारे में बहुत अच्छी लगती है, और गेट प्रिपरेशन के बारे में कि सर एक पाथ बताते हैं, सीनियर से इंटरेक्शन होती है। JEE के टाइम कोई सीनियर से कुछ इंटरेक्शन नहीं थी, सब कुछ हम लोग खुद से कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी नहीं है, कौन सा पाथ लेना चाहिए, कौन सा पाथ नहीं लेना चाहिए। बट आई गेट के थ्रू हम लोग को एक रोड मैप मिल जाता है कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। बट JEE के टाइम में सब कुछ नहीं था, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। आप कर रहे हो, आप बुक लगा रहे हो, आप ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की अलग से बुक लगा रहे हो, आप मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की बुक लगा रहे हो, आपको पता नहीं कौन सा बेस्ट है। बट यहाँ पे हम लोग को सोर्सेज पता चल जाती है, जो कि बेस्ट चीज़ होती है। और नोट्स तो फिर उसके बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं हो, तो अल्टीमेट सोर्स है गेट के तो लिए। आपको मतलब जैसे आप बताए कि 11-12 में आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ये IIT JEE का जो इंटरेस्ट है वो आप में था, या ऐसा कि दबाव था घर में, क्योंकि पापा भी जॉब में, मम्मी भी टीचर है, तो मतलब रहता है एक दबाव। बड़ा बेटा है और जो छोटी बेटी है, तो जो कमी बेटे में देखे वो कमी अब बेटी के साथ नहीं चाहते पेरेंट, ऐसा भी होता है कभी कभी। ये कैसे बोलना चाहोगे? मतलब अपने हिसाब से करते थे, घर वालों का भी थोड़ा दबाव रहता था? नहीं सर, घर वालों को दबाव नहीं रहता था, बट घर वाले चाहते थे कि, घर वाले मतलब लाइक पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छे जगह पे जाए। तो उनका भी वही था कि लाइक कि तुमको अच्छा, और सबको पता होता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट इज़ लाइक IITs और NITs। बट लाइक वो एनी हाउ नहीं हो पाया, तो मैंने PET दी थी, तो मेरी स्कोर से मुझे फिर BIT मिल गया। तो इवन इन द फर्स्ट ईयर मैं JEE का ही प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मुझे लाइक कि था कि लाइक एनी हाउ कि मैं निकाल लूँगी। तो उसमें अराउंड मेरे कुछ 90% आए थे, मतलब लाइक विद इन 1 ईयर। और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिला पता है? इवन मैं कॉलेज का नहीं पढ़ती थी मैं कॉलेज मतलब लाइक कॉलेज में जाती थी, अटेंडेंस रखता था, बट मैं कॉलेज का सेमेस्टर एक दिन पहले पढ़ती थी, और मेरे 9.2 CGPA आए थे ऑफलाइन पेपर में। तो मुझे इसका बेनिफिट मिल गया था। तो गेट के बारे में फिर कैसे आपको आइडिया लगा, और गेट के बारे में कैसे प्लान बनाया आपने? सर गेट के बारे में तो मुझे मेरे ब्रदर से ही पता चला था, और मतलब मैं जैसे कि मेरा जैसे JEE का हो गया था कि लाइक ठीक है अब तो नहीं जाना है, कॉलेज नहीं छोड़ना है, तो मैंने उसके बाद से डिसाइड कर लिया था कि लाइक मुझे अब गेट ही करना है और गेट में ही स्कोर लाना है। तो मैं बहुत डिसाइडेड थी, और मैंने विद इन शायद मिड ऑफ 3rd सेमेस्टर मैंने आई गेट ज्वाइन भी कर लिया था। और द डे आई ज्वाइन मेरा था कि लाइक आई वॉज वेरी सीरियस। लाइक लोग बोलते हैं ना कि ज्वाइन कर लिए, सीरियस नहीं थे, मेरा ऐसा नहीं था। मतलब कि मैंने जब से ज्वाइन किया था मैं तब से वेरी सीरियस थी कि लाइक मुझे तो करना ही है गेट। और फिर मैंने वैसे क्लासेस अटेंड करने चालू कर दिए, और फिर नोट्स बनाए, और उसी तरह से मैंने तो उस समय तो ऑनलाइन चल रहा था। हाँ सर। तो ऑनलाइन ऐसा कंफ्यूजिंग रहता है कि ऑनलाइन यार पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। तुमको पहली बार जब अटेंड किए ऑनलाइन क्लास, तो मतलब कैसा लगा? एक दो क्लास जो आपने स्टार्टिंग में किया, तो आपको कैसा फील हुआ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
सर वो बच्चों का बहाना होता है कि ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो करने वाले बच्चे होते हैं ना वो कहीं से भी कर लेते हैं। कई लोगों को तो इवन कुछ सोर्सेस ही नहीं मिलता तो भी कर लेते हैं। तो ऑनलाइन मैंने मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऐसे एक सीख पढ़ा, फिर डीएस पढ़ा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया कि लाइक वाओ मतलब फाइनली मतलब मेरा उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था। वही मेरा मेन रीज़न था कंप्यूटर साइंस लेने का, और कोई रीज़न नहीं था। तो मैंने वैसे सर की क्लासेस स्टार्ट, हम लोग का मुझे अभी भी याद है सीईओ का क्लास 5:30 बजे से होता था, और मतलब लाइक मैं एकदम 5:30 बजे उठती थी, लाइट जलाती थी, और मैंने हर एक क्लास अटेंड किए होंगे सर के, और इतना ज़्यादा मज़ा आता था कि आप सुबह सुबह उठ रहे हो, पढ़ रहे हो, घर वाले भी देखते थे कि लाइक हाँ बच्ची कुछ मेहनत कर रही है, कुछ हो जाएगा उसका करके। तो वो काफ़ी अच्छे क्लासेस होते थे। और ऑनलाइन तो मतलब मैंने सारे ही ऑनलाइन क्लासेस किए हैं। मैंने ऐप से शायद कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट किए मतलब पूरे लाइफ में खत्म किया। हाँ मैंने पूरा लाइव क्लासेस की बेस्ट ये होता है कि लाइक आप पैरेलली कर लोगे। आपको रिकॉर्डेड में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है कि आप चलो आधा घंटा का मतलब लाइक जो 1-1.5 घंटे की क्लासेस आपको 2 घंटा लग जाएगा करने में। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप क्वेश्चंस आस्क कर सकते हो, तो काफ़ी इंटरेक्टिव वे में क्लास पूरी हो जाती है और आप बहुत अच्छे सीख जाते हो। तो 5:30 बजे उठते थे तो कहीं घर वाले को नहीं लगता था इतने सुबह सुबह सर उठा देते हैं? नहीं सर, घर वाले खुश होते हैं ना कि लाइक हमारा बच्चा, क्योंकि मैं लाइक आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन वैसे बहुत मुश्किल होती है सुबह उठना, बट लाइक क्लासेस के लिए या कुछ मतलब लाइक क्लासेस करने के लिए तो मैं तो एकदम टाइम से उठती थी, नोट्स बनाती थी, वो कलरफुल पेन्स, रेड ब्लू मार्क। तो मेरे नोट्स देखोगे तो लाइक कि बहुत ब्यूटीफुल वे में लिखा था मैंने कि मैं इसको अगर रिवाइज करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगे उसको रिवाइज करने में, मेरा मन करे उसको रिवाइज करने के लिए। इतना टाइम मिल जाता है ऑनलाइन में लिखने? आराम से सर, मतलब लाइक हाँ आराम से आप नोट्स बना सकते हो, अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आराम से। सर टाइम देते थे कि क्वेश्चन देने के बाद सर ने कुछ 2-3 मिनट दिया कि आप उसको अप्रोच करो क्वेश्चन को, तो टाइम मिलता था, ऐसे नहीं तो है। फिर आपने थर्ड में ज्वाइन किया तो मतलब आपने जो थर्ड ईयर में रही होंगी मतलब 6 सेमेस्टर में, तो उस समय भी आपने टारगेट किया होगा गेट? यस सर, मतलब मेरा टारगेट था कि लाइक कि 3rd ईयर में अच्छा कर लेंगे और उसके बाद फिर 4th ईयर कोडिंग वोडिंग करेंगे, बट वो नहीं हो पाया टारगेट। तो 6 में कितने सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे आप? 6 सेमेस्टर में सर वैसे ही मतलब लाइक मैं और ग्राम्या प्रिपेयर करते थे, तो हम दोनों ने मिलके प्रिपरेशन की, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए थे। डिजिटल लॉजिक का कुछ पोर्शन हमारा आधा छूटा हुआ था तो उतना छोड़ दिया हमने, बाकी हमारे प्रिपरेशन हो गई थी ऑलमोस्ट। ओके। तो फिर आपने उस समय भी टेस्ट वगैरह लिखा था? हाँ सर, उस समय भी हमने ज़्यादा मॉक दिए थे, हमने 50 मॉक्स दिए थे अराउंड। तो कितना मार्क्स मिला था आपको? सर मेरा मार्क्स 34 अराउंड था, और मतलब लाइक रैंक भी 3900 समथिंग थी। मतलब मेरा जो मेन लैग पोर्शन था वो था कि लाइक मैंने उस समय पेपर देख के तो मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी कि पेपर बहुत हार्ड आ गया है, मुझसे तो बन नहीं रहा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो मैंने टाइम दिया, तो वो चीज़ मेरी काफ़ी ही मतलब वीक पॉइंट हो गई। MSQs गलत हो गए मेरे, और मतलब जो मैंने 4th ईयर में अपनी मतलब जो 4th ईयर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी गेट की फिर से, तो उससे मैंने कुछ अपने ब्लैक पॉइंट्स ढूंढे थे कि लाइक कि क्या क्या मैंने मिस्टेक्स कर दी जिसको मैं ओवरकम करके अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो फर्स्ट तो था कि लाइक कि मैंने नोट्स बना लिए थे, मैंने जिससे मैं टेस्ट देती थी उसको मैं उतने अच्छे से एनालाइज नहीं करती थी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने जब अपना टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइक अब मेरे को इससे अच्छे से एनालिसिस करना है। मैं उसको टेस्ट को हर एक टेस्ट को मैंने 4th ईयर में रीविजिट किया कि मेरे से क्या मिस्टेक हो गई, और जो मेरे अनअटेम्प्टेड वाले और जो अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन थे मैंने उसको फिर से सॉल्व किया कि लाइक चलो ठीक है अब इसको फिर से बनाते हैं। तो उसके थ्रू मैंने इंप्रूव किया। कंसिस्टेंसी, मेरा टाइम टेबल मेरा उतना डिस्क्रीट फैशन में था, तो फिर मैंने टाइम टेबल बनाया कि लाइक नहीं मेरे को इस टाइम पे क्लासेस करना है, इस टाइम पे रिवीजन करना है, इस टाइम पे टेस्ट देना है। तो वो चीज़ मतलब 2-3 चीज़ मैंने इंप्रूव की, उसके कारण मेरा रैंक काफ़ी इंप्रूव हुआ 3rd ईयर तो अभी इसमें जब आप फाइनल ईयर में तो उस समय प्लेसमेंट वगैरह भी कॉलेज के होते हैं? हाँ सर। तो उस समय कैसे आप ध्यान दिए नहीं दिए, क्या किया? प्लेसमेंट का मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लाइक कि 3-4 लाख की नौक लगा के जॉब लगा के क्या ही कर लूँगी मैं करके, बट मेरे फादर थे कि लाइक कि बेटा तुम प्लेसमेंट क्यों छोड़ रही हो, मतलब उनको काफ़ी इंटरेस्ट था, बट मैंने उनको बताया नहीं कि मैं प्लेसमेंट छोड़ रही हूँ और मैंने शायद एक प्लेसमेंट दिया था, उसमें शायद मतलब लाइक नहीं हुआ था, जैसे क्या नहीं कि मतलब लाइक बता रहे थे मेरे फ्रेंड सर्कल तो सभी छोड़ रहे थे प्लेसमेंट, तो मैंने भी छोड़ दिया कि लाइक चलो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो गेट में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी मैं, तो मैंने प्लेसमेंट छोड़ दिया। घर वालों को नहीं बताया कि मैं प्लेसमेंट छोड़ रही, कि चलो कभी रैंक तो आ जाएगी, रैंक बता देगी उनको, तो फिर मैंने छोड़ दिया था प्लेसमेंट। तो फिर आपको मतलब आपने फिर से पूरा का टाइम आपने गेट में ही दिया? हाँ सर, क्योंकि वो जब प्लेसमेंट टाइम होता है ना वो गेट का सबसे प्रीशियस टाइम होता है, मतलब वो लास्ट के 3-4 महीने होते हैं जिसके थ्रू ही आप अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप उस वाले टाइम को किसी मतलब लाइक प्लेसमेंट या उसमें 1-2 महीना इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना चाह रही थी। तो आपने मतलब पुराने जो टेस्ट थे उसको पूरा रिवाइज कर डाला आपने,
कॉपी को रिवाइज किया आपने? हाँ, मैंने कॉपी को तो बुक्स revise वगैरह भी किया। आपने पढ़ा था? सर मैंने बुक्स फॉलो किए, ओएस के लिए मैंने गेल्विन, मतलब कुछ टॉपिक जैसे होता है ना, जैसे कि आपको कुछ एक बका एमएसक्यू के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी कि बुक्स फॉलो करो। कुछ टॉपिक्स जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन वाला टॉपिक है जहाँ से एमएसक्यू बन सकता है, ओएस में, सीएन में, मतलब जहाँ जहाँ से ना थ्योरेटिकली एमएसक्यू बना सकते हैं, उस टॉपिक को आप जाके बुक से पढ़ लो तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगी कि इससे आपका एमएसक्यू सही हो जाए। मेरे लास्ट ईयर एमएसक्यू बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे, तो मेरे को एमएसक्यू पे काम करना था, तो मैंने वही कुछ टॉपिक जैसे सीएन के लिए भी मैंने फ्रोजन पढ़ी थी, कुछ टॉपिक के लिए जहाँ से एमएसक्यू बन सकते हैं, बस मैंने उतना ही बुक फॉलो किया था, ज़्यादा ऐसे उसके क्वेश्चंस नहीं बनाए थे बुक के। ओके, तो इस साल आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले? सर इस साल तो मतलब हम लोग मॉक बताओ तो मैंने 40-42 अराउंड दिए थे, बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट वो सब काफ़ी सारे दिए हुए थे। मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स कितना थे आपके मॉक में? सर मिनिमम मार्क्स एक टेस्ट में आई थी, वो काफ़ी अच्छी टेस्ट थी, तो उसमें मेरा कुछ 50 आया था, और मैक्सिमम तो 76, 79, 80 ऐसा मतलब गया है। ऐसा रहता था। तो गेट के दिन ऐसा क्या हुआ कि थोड़ा सा नंबर्स थोड़े से कम हो गए? हाँ सर, मतलब गेट पे ऐसा क्या हुआ ना, पेपर देख के ऐसा लगे कि यार ये तो इजी पेपर है, और जहाँ तुम बोलते हो कि तुम्हारा इजी पेपर है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अनदर जोन में चला जाता है, तो उसके कारण तुम्हारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम जो गलत करते हो और जो अटेम्प्टिंग मतलब वो स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसा कोई भी पेपर मतलब लाइक इवन लास्ट एक पेपर हार्ड आया था और इस साल का पेपर ईजी आया, तो ऐसा कोई परसेप्टिव मत बना के जाओ कि पेपर जैसा भी आएगा, पेपर जैसा भी आएगा आपको अपना 100% बेस्ट देना है, वेदर वो ईजी है टफ है, नहीं, आपको अपना दिमाग लगा के अपने टाइम को वैसे ही कंसिस्टेंसी के थ्रू पेपर देना है, उसको चेंज नहीं करना है। कितना मार्क्स आया आपका? मेरा इस बार 61 मार्क्स आया है। 61 मार्क पे आपका 608 रैंक है। यस सर। ओके, तो जूनियर्स आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? मतलब कैसे वो अपने आप को प्लान करे, कैसे वर्कआउट करे कि एक अच्छी रैंक को भी आपकी तरफ प्रोड्यूस कर पाए? देखो यार, लाइफ में ना कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप एक दिन 8 घंटा पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ रहे हो, तीसरे दिन तो टाइम पास कर रहे हो, तो उसके थ्रू तो फिर आपका रैंक कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। तो आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना है, और उसको इतने डेडिकेटली, वो इतना अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए कि लाइक आप डेली उसको फॉलो कर रहे हो, आपको बार बार उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि लाइक अच्छा यार मेरे को इस टाइम ये पढ़ना है, उस टाइम वो पढ़ रहा है, नहीं। और अपना टाइम को डिवाइड कर लो कि फर्स्ट हाफ में को ये करना है, सेकंड हाफ में को ये करना है, और दिन भर पढ़ना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल में कि लाइक हम लोग इस टाइम पढ़ेंगे और इस टाइम कुछ टाइम पास करेंगे, नहीं, आपको दिन भर पढ़ना और कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है, तो आप उसके लिए उससे फिर टाइम निकालिए। ऐसा नहीं कि लाइक कि आप पूरा अपना शेड्यूल बना लिया और फिर कुछ टाइम निकाल के लाइक इस टाइम पढ़ूंगा मैं, नहीं, वो नहीं करना है आपको। अब पूरे दिन भर पढ़ना और कुछ एक्स्ट्रा टाइम की लाइक मेरे को अब बाहर जाना है, मैं घूमना है, तो उसके लिए फिर आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। और मतलब एक चीज़ तो मैं और बोलना चाहूँगी कि कोई हाफ एन आवर आपका मॉर्निंग टाइम जो होता है, आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, बिकॉज यू कैन नॉट गेट एनीथिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हाफ एन आवर तो आप अपने लिए दे ही सकते हो, उससे आपको नॉट जस्ट आपका फिजिकल हेल्थ बनता है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस भी आता है आपको? कॉन्फिडेंस भी आता है, मतलब कि फिजिकली फिट आपका माइंड काम करना चालू कर देता है। फ्यूचर क्या प्लान है आपका? सर फ्यूचर तो फिर वही एमटेक करना है एक अच्छे कॉलेज से। हाँ। अप्लाई करो सभी जगह पे। वैसे IIIT बंगलोर तो बिल्कुल फिक्स है, वो तो मिल ही जाएगा तुमको, टॉप NITs आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी IIIT हैदराबाद का एग्ज़ाम है, क्या उसको आप दोगे? हाँ सर, सोच तो रही हूँ दे दूँ करके, हाँ, दे सकते हो। और फिर IITs में भी आप RA में भर दो, MS में भी होता है, DT बॉम्बे में भर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम बेस्ट चॉइस ले पाए इसमें से, ठीक है। तो बच्चों, देखा जैसे आपने यहाँ पर कि एसोसिएट ने बहुत अच्छे से बताया अपने बारे में और गाइडेंस भी आपको दिया है। आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं BIT के, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, या कोई ऐसा बच्चा बाहर का कनेक्ट होना चाहता तो भी कनेक्ट हो सकता है। तो आप लोग भी लगे रहिए और करते रहिए। एसोसिएट आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, और आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय।